राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि मम्मी लोग कहने लगती हैं पीरियड के टाइम प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना जी, चाहिए? प्रसाद तो खा सकते हैं, भगवान को स्पर्श नहीं करते, भोग बना के लगाते नहीं हैं, बाकी प्रसाद जैसे खा मेरे तो यहाँ सकते कहते हैं कि तीसरे चौथे दिन जब सर धुल लेते हैं फर्स्ट टाइम फिर खा सकते हैं, उससे पहले प्रसाद भाई नहीं हमारे खाएंगे। यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ मतलब सनातन में, हाँ। हमारे सनातन में सबके घर में जो बनता है वो भोग लगता है। हाँ। और वो भोग लगने के बाद भगवान को प्रसाद ही ना सबको बांटा जाएगा, बच्चों को, पत्नी को, परिवार को। तो वो चाहे मासिक धर्म में हो या ना हो, वो प्रसाद दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लग गया। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाएं और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का सब प्रसाद सब लोग पाएं। पा सकते हैं हाँ, प्रसाद ही पाना चाहिए, बिना भोग लगाए पाना अपराध है। कहते हैं कि बिना भोग लगाए जो भोजन करता है वो भोजन नहीं करता, विष्ठा खाने के जैसा है वो। बहुत दिनों से मन में चल रहा था, मैंने कहा आपसे कब मिलूंगी कब पूछूंगी। और ये भी पूछना था, जो बाहर उरैन डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में डाल स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन पति के लिए शुद्ध होती है, भगवान के लिए 7वें दिन। जो महाराज जी दहलीज पे सफाई पति- कर राधे राधे भक्तों, महाराज जी के पंडाल में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें एक बहन आई पूछ रही है, महाराज जी क्या हम मासिक धर्म में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और भगवान की पूजा कितने दिन के बाद कर सकते हैं? महाराज जी भगवान का के लिए 7वें दिन ही वो कथा को पवित्र पूरा मानी जाती है, सुनते हैं। इसलिए मासिक धर्म में 7वें दिन ही आप भगवान की पूजा, आरती, पूजा की मतलब जो भी विधान है वो करने के अधिकारी हाँ, हैं। वो विधान जो दहलीज साफ की जाती है सुबह उठ के, उसका पूछ रही थी। उरैन राधे राधे गुरुजी। जी मैं मुंबई बदलापुर से है। मेरे मायके वालों और ससुराल वालों को राधे राधे बोल दीजिए। और मेरे पोता है ना, उन्होंने गौ माता के लिए छोटा गुडलक भेजा है। और मेरे को ये प्रश्न पूछना था कि वृंदावन परिक्रमा के बारे में जरा बताओ। वृंदावन गिरिराज जी की जो परिक्रमा लगाते हैं, कहा जाता है कि 84 लाख योनियों से मुक्ति मिलती है परिक्रमा लगाने से। जो हम बार बार जन्म मृत्यु की परिक्रमा लगा रहे हैं ना, इस जन्म मृत्यु की परिक्रमा से मुक्ति मिल जाती है वृंदावन की परिक्रमा करने और से। निधिवन के बारे में भी आपके मुझ से सुनना है। निधिवन जी से बिहारी जी प्रकट हुए, वो नित्य रास स्थली है भगवान जी की। वहाँ भगवान जी आज भी राधा रानी जी के संग आज भी रास रचाने के लिए आते हैं। ठीक है, राधे राधे जी। दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को भोग लग गया। यदि आपको मासिक धर्म है तो जिनको नहीं है वो बनाएं और वो भोग लगाएं, फिर वो प्रसाद भगवान का सब प्रसाद सब लोग पाएं। पा सकते हैं हाँ, प्रसाद ही पाना चाहिए, बिना भोग लगाए पाना अपराध है। कहते हैं कि बिना भोग लगाए जो भोजन करता है वो भोजन नहीं करता, विष्ठा खाने के जैसा है वो। बहुत दिनों से मन में चल रहा था, मैंने कहा आपसे कब मिलूंगी कब पूछूंगी। और ये भी पूछना था, जो बाहर उरैन डाला जाता है वो पीरियड के टाइम 7वें दिन से ही डालना चाहिए कि बीच में डाल स्टार्ट कर सकते हैं? भगवान की पूजा स्त्री जो है चौथे दिन पति के लिए शुद्ध होती है, भगवान के लिए 7वें दिन। जो महाराज जी दहलीज पे सफाई पति करते हैं भगवान उसका- के लिए 7वें दिन ही वो पवित्र मानी जाती है, इसलिए मासिक धर्म में 7वें दिन ही आप भगवान की पूजा, आरती, पूजा की मतलब जो भी विधान है वो करने के अधिकारी हाँ, हैं। वो विधान जो दहलीज साफ की जाती है सुबह उठ के, उसका पूछ रही थी। उरैन बोलते हैं मेरे यहाँ। धन्यवाद महाराज जी। राधे 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 गुरुजी। जी आपके जन्म में मेरा कोटि कोटि नमन। जी गुरुजी, मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है और वो सारा दिन आपकी कथा सुनती है। आप मेरी मम्मी को एक बार राधे राधे बोल दीजिए। मम्मी की मैया, मैया मैया नहीं मैया। मैया गुरुजी, ये मेरे भांजे ये बहुत शरारत करते हैं। कौन? ये रे हाँ, तो बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप गुरुजी, ये बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, करने तो अभी बच्चे हैं, बहुत शरारत करते हैं, अच्छा है। थैंक यू। बच्चे तो करते हैं शरारत, करना भी चाहिए और करना चाहिए शरारत। दे उनको, भैया को दो। ए लाला भैया को दो, भैया आपको बात करनी है। मेरे परिवार को और मेरी दोनों बेटियों को। खुश रहिए, सबको आशीर्वाद है। बैठे, दो भैया को, लाल मैया को। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया, मैं अयोध्या से आई हूँ, बताओ। सनातन धर्म से हूँ, शुक्ला कास्ट परिवार से। जी। अब हमारे सास ससुर वृद्धावस्था में हो गए हैं, 4 भाई हैं हम, उनके साथ अभी इस टाइम कोई नहीं है। आप 4 भाई हैं? हाँ जी। तो आप भाई हैं? नहीं, मतलब ये भाई हैं, मैं तो उनकी पत्नी बहू हूँ ससुर की। अच्छा। उनके साथ कोई नहीं है इस टाइम, इस वजह से बड़ा कष्ट हो रहा है। वृद्धावस्था में अकेले हैं वो इस टाइम। आपके कौन? फिर मैं उनकी सेवा में जाऊंगी, उनके साथ उनके चरणों में रहूंगी। फिर मैं कैसे रहूं कि या कुछ बोले या भाई कुछ बोले, मैं उनकी रह के सेवा कर लूं। वो कौन है आपके पिता? ससुर जी, पिताजी हैं। ससुर जी की सेवा करो। पति कहाँ हैं? तो पति आपकी सेवा करेंगे ना अपने माता पिता की, आप भी सहयोग करना उनका। और जैसे 4 भाई हैं, अपना इस हिसाब से रहूं, कैसे पूजा पाठ करूं, कैसे घर गृहस्थी चलाना है,
दो बच्चे हैं छोटे छोटे ये दोनों, और जैसे प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि दो चार भाई हैं, जैसे मैं घर में रहूं माता पिता के साथ में, दो चार भाई हैं, कुछ बोलें कुछ कहें, सबके साथ में रहना है। किसी के सबके साथ रहो, खुश रहो, सबकी सेवा करो। जी गुरुजी यही आशीर्वाद हर है। हाल में खुश रहो बस। और चलो। आप इतना आशीर्वाद दो मेरे, किसी के साथ चार भाई हैं, किसी के साथ अनबन ना रहे, साथ में ही रहूं। ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना, अनबन नहीं होगी। ठीक है ज़्यादा बोलने से अनबन होती है। ठीक है गुरुजी। और किसका प्रश्न है? जी बोलो बोलो भैया बोलो। वहीं श्री गुरु चरणों में सत सत प्रणाम। मैं प्रयागराज से आई हूँ। गुरु जी, आप प्रयागराज जब आए थे तो मुझे चरण स्पर्श करने का 3 बार मौका मिला इतनी भीड़ में, और आपने 3 बार मेरे सिर पर हाथ रखा। वो शक्ति ही मुझे अपने पतिदेव के साथ यहाँ तक ले आई है। मैं आपका प्रवचन। बैठो, मैया को बिठाओ, यहाँ बिठा दो। मैया यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठो मेरी माँ। बोलो। हाँ, मेरे सिर पर आपने 3 बार अपना आशीर्वाद दिया। जी, वो जी। शक्ति मेरे पति को मेरे साथ आपकी मथुरा 1 महीने पे ही ले आई, यहाँ 1.5 महीने पे ही। गुरुजी, मुझसे ये कहना है, जी मैं एक विद्यालय में छोड़ दो मैया को, बैठने दो। मैया बैठो, अभी बात कर लेना मेरी माँ। बैठ जाओ वहाँ सोफे में, सोफे में बैठ जाओ, सोफे में बिठा लो मैया को। बैठो 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 बैठो, बोलो। गुरुजी, मैं एक विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ। अच्छा। और मेरे वहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं, और रिश्तियाँ जो पुरुष और रिश्तियाँ दोनों ही सर्विस करते हैं। ठीक तो है। पुरुष बल मुझे प्रधानाचार्य होने के कारण बहुत दबाना चाहता है, क्यों? क्योंकि विद्यालय ऐसा चीज़ है कि मैं अगर उनके हिसाब से विद्यालय चलाऊंगी तो विद्यालय चला नहीं सकती। एक प्रधानाध्यापक को एक अनुशासन में रहकर विद्यालय चलाना पड़ता है बच्चों के हित में। तो वो विद्यालय किसका है? विद्यालय सरकार का ही है सर। तो आपको क्या दिक्कत जाती है? सर, दिक्कत ये जाती है कि वो अपनी ये कहते हैं ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, अपनी बहुत छोटी छोटी चीज़ें चलाना चाहते हैं जो विद्यालय हित में ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर आप ऊपर बताइए कि भाई ये लोग मनमाना आचरण तो मैं कर रहे हैं। अनुशासित होकर बीच का मार्ग अपनाती हूँ, जी। कुछ उनका कुछ अपना। ठीक। तो और मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, संयुक्त परिवार में रहती हूँ। ठीक, ठीक। और वहाँ मेरा दूसरा नंबर है परिवार में। जी। मेरे हस्बैंड हाईकोर्ट में लॉयर हैं। तो संयुक्त परिवार, स्कूल और उसके बीच में मैं, तो मुझे दोनों जगह निभाना पड़ता है। तो कभी कभी मुझे कोई ऐसी तीखी बातें कह देता है, तो कभी कभी आपकी शक्ति नहीं रहती तो मैं आवेश से बोल जाती हूँ, और गुस्सा मुझे शाम तक रहता है। लेकिन कभी कभी जब ईश्वर के सामने आंसू आ जाते हैं मुझे झपाझप, वो शायद मुझे 3 या 4 मिनट के रहते हैं, उस समय बड़ा संतोष महसूस करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि वो शक्ति मुझे भगवान हर समय प्रदान करे। ठीक है, अच्छा, आपको ये शक्ति भगवान देते रहें और आप बहुत अच्छे से काम करते रहिए। कोई जी, दिक्कत जी। नहीं, खुश रहिए। और
राधे राधे भक्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई, क्योंकि महाराज जी की कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है जो बेहद अच्छा होता है। सभी भक्तजन जाते हैं और अपनी अपनी बातें महाराज जी से पूछते हैं। महाराज जी सभी को बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से जवाब देते हैं। इसीलिए महाराज जी के कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी का काम बहुत ज़्यादा चलता है। और जो जिसका सवाल, जैसे एक बहन आई है पूछ रही है कि महाराज जी क्या मासिक धर्म में हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? महाराज जी ने कहा हाँ, प्रसाद ग्रहण कर सकती हो। फिर उसने पूछा कि कितने दिन के बाद हम बाल धोने के कितने दिन बाद हम भगवान की पूजा कर सकते हैं? महाराज जी ने वो भी सही और सटीक जवाब दिया कि आप 7 दिन के बाद भगवान की पूजा कर सकती हो। इसीलिए महाराज जी की कथाएं सभी को अच्छी लगती हैं। जो जैसे जैसे उसका सवाल होते हैं बहुत ही अच्छे और सटीक तरीके से जवाब देते हैं। इसीलिए महाराज जी की कथाएं हमें अच्छी लगती हैं, आप भी लोगों को अच्छी लगती होंगी। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे।